आज हम बात करेंगे कुंडली के 12 भाव में चंद्रमा अपना क्या क्या प्रभाव देता है और उसके क्या क्या फल होते हैं। इससे पहले ये समझना जरूरी है कि कुंडली में चंद्रमा की पोजीशंस क्या होनी चाहिए। देखिए, अगर वृषभ राशि का चंद्रमा है या फिर कर्क राशि का चंद्रमा है तो ऐसा चंद्रमा उच्च का या अपने घर में होता है और ये चंद्रमा बहुत अच्छे फल देने में सक्षम है। चंद्र के साथ बुध की युति हो, गुरु की युति हो, शुक्र की युति हो तो भी कुंडली में चंद्रमा योग कारक माना गया है। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा भी कुंडली में अच्छा माना जाता है। हाँ, चंद्र मंगल योग को हम लक्ष्मी योग बोलते हैं, लेकिन किसी किसी जगह पर ही ये चंद्र मंगल का योग अच्छा माना जाता है। लेकिन यदि कुंडली में वृश्चिक राशि हो जिसका नंबर 8 लिखा होता है जहाँ पर, या फिर चंद्र के साथ राहु हो, चंद्र के साथ केतु हो, तो ऐसा चंद्रमा पीड़ित होता है और पीड़ित चंद्रमा थोड़ा सा कमज़ोर और ख़राब होता है। तो चलो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को समझेंगे और देखेंगे कि कुंडली के 12 भाव में चंद्रमा अपने कैसा असर देता है। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ संजीव, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेस्टिनी अनवेल्ड पर। तो सबसे पहले बात करते हैं कुंडली के लग्न भाव पर अगर चंद्रमा हो, जहाँ एक पहला नंबर जो मैंने लिखा है यहाँ पर अगर चंद्रमा मिलता है तो कुंडली में कैसा प्रभाव देता है। देखिए, जैसे पहले समझना ज़रूरी है कि कुंडली में आपका चंद्रमा अच्छा है या ख़राब है। तो यहाँ पर मैंने 2 लिस्ट दी हैं। ये लिस्ट में अगर आपका चंद्रमा बिलोंग करता है या किसी अच्छे राशि को बिलोंग करता है तो ऐसा व्यक्ति क्रिएटिव, इमेजिनेटिव होता है, माता का इसको पूरा सुख प्राप्त होता है, धनवान व्यक्ति होता है और ऐसे व्यक्ति में क्रिएटिविटी फूट फूट के भरी होती है। ऐसे आदमी को कोई भी नई चीज़ दोगे तो बहुत इनोवेटिव तरीके से चीज़ों को क्रिएट करता है। हाँ, लेकिन यदि वृश्चिक राशि का चंद्रमा है या फिर चंद्रमा के साथ राहु केतु की युति हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत इम्पेशेंट होता है, अधीर होगा। डार्क कॉम्प्लेक्शन भी कई शास्त्रों में लिखा हुआ है। चलिए बात करते हैं कुंडली के द्वितीय भाव में यदि चंद्रमा हो तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है। तो यदि चंद्रमा बहुत योगकारक स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, तो ऐसा व्यक्ति सिल्वर और गोल्ड के बिजनेस से धन लाभ कमाता है। चांदी से जुड़ा हुआ कोई भी व्यापार करेगा तो जीवन में पैसा बहुत कमाएगा। जमीन से निकले हुए पानी से भी ये व्यक्ति धन लाभ करता है। शास्त्रों में तो ये तक लिखा हुआ है कि ऐसे व्यक्ति बड़े बड़े कुएं बावड़ियों का मालिक होता है। हाँ, कम बोलने वाला होगा, मित्रों की संख्या अधिक होगी। लेकिन यदि इस कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमज़ोर हो तो व्यक्ति के लेफ्ट आई में इन्फेक्शन के चांस बने रहते हैं। ऐसा व्यक्ति जिद्दी स्वभाव का होता है यदि यहाँ पर चंद्रमा पीड़ित हो। चलिए, ऐसे व्यक्तियों को वायरल इन्फेक्शन और बुखार जैसी चीज़ों से भी बचना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कुंडली के तृतीय भाव में यदि चंद्रमा स्ट्रॉन्ग, मजबूत परिस्थिति में हो तो क्या फल मिलेगा। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले व्यक्ति बोल्ड डिसीजन लेने में बड़ा आसानी होती है यदि चंद्रमा मजबूत हो। भाई बहनों से इसका प्रेम भाव रहता है, इसका फ्रेंड सर्कल काफ़ी बड़ा रहता है। ऐसा व्यक्ति अगर कोस्टल एरिया में जाए तो वहाँ से बहुत लाभ कमाएगा। तटीय क्षेत्रों में ऐसा व्यक्ति बहुत लाभ कमाता है। और यदि यहाँ पर चंद्र मंगल की युति हो या चंद्र केतु की युति हो तो ये स्थिति पैसों के हिसाब से बहुत अच्छी मानी जाती है। ऐसा व्यक्ति निडर स्वभाव का होता है, परंतु इस स्थिति में अगर चंद्रमा कमज़ोर हो जाए तो व्यक्ति को गैस की, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है और छोटे भाई बहनों से उसको लाइबिलिटी की तरह लेना पड़ेगा। उसको अपने भाई बहनों को कुछ पैसा या आर्थिक मदद करनी पड़ती है, परेशान देखा गया है। चलिए बात करते हैं कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा कैसा होता है। देखिए, शास्त्र कहते हैं कि कुंडली के चतुर्थ भाव में चंद्रमा दिग्बली होता है और दिग्बली चंद्रमा यहाँ के सारे कार्यकत्व लेकर बैठता है और यहाँ पर जो चीज़ें आती है उनके प्रभाव को बढ़ाता है। तो देखिए, चौथा घर हम मानते हैं खुशी का, आत्मसंतुष्टि का। ऐसा व्यक्ति प्रसन्नचित्त होता है, हमेशा खुश रहना और दूसरों को खुश रखना ऐसे व्यक्ति की आदत होती है। माता को भी सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति की माता की आयु भी काफ़ी बड़ी होती है, बड़ी बड़ी लग्जूरियस कार का मालिक होता है और जल से इसको बहुत लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति कई बार देखे गए हैं कि अपने घर में अगर बोरिंग करवाएं तो इतना पानी निकलता है कि पूरे मोहल्ले और कॉलोनियों को पिला देते हैं और जल से धन लाभ बहुत होता है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक कार्यों से भी जुड़ा हुआ रहता है। जगह जगह पर जल पियाओ खुलकर लोगों की सेवा करना भाव इनके अंदर देखा जाता है। धन संपत्ति बहुत बनाते हैं। हाँ, अगर यहाँ पर चंद्रमा पीड़ित हो तो भी माता के सुख में थोड़ी तो कमी करेगा, लेकिन जो बात आर्थिक रूप से मैंने बताई ये प्रसन्नचित्त रहेगा और हमेशा अपने घर का इसको ख्याल रहेगा। ये अपने घर से कितनी भी दूर चले जाए लेकिन जहाँ पर इसका जन्म हुआ है वहाँ से हमेशा जुड़ाव महसूस करेगा। तो कुल मिलाकर चंद्रमा यहाँ पर दिग्बल होता है, दिग्बल इसको प्राप्त होता है, इसलिए चंद्रमा यहाँ का अच्छा माना गया है। चलिए अब बात करते हैं कुंडली के 5वें भाव में चंद्रमा की स्थिति कैसी होती है। देखिए, अगर यहाँ पर चंद्रमा मजबूत स्थिति में है, वृषभ राशि का चंद्रमा या कर्क राशि का चंद्रमा है, तो पहली बात यहाँ पर ऐसे व्यक्तियों की कन्या संतान ज़्यादा होती हैं। संतान होंगी जरूर, लेकिन पहली या संतानों की संख्या में कन्या ज़्यादा होंगी।
ऐसा व्यक्ति सुंदर पत्नी प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति की पत्नी बड़ी धार्मिक होती है और उसे पत्नी से या स्त्री संबंध से हमेशा लाभ देखा गया है। ऐसे व्यक्ति दयालु होते हैं, धनवान होते हैं, पैसों की इनके पास कमी नहीं होती है। हाँ, लेकिन यदि यहाँ पर चंद्रमा पीड़ित हुआ, राहु केतु के साथ युति करके बैठ गया, या फिर वृश्चिक राशि का चंद्रमा है, कमज़ोर चंद्रमा है, तो ऐसे व्यक्ति प्राय प्यार में धोखा खाते हैं और ऐसे व्यक्तियों की प्राइमरी एजुकेशन में तकलीफ़ें आती है, क्योंकि हायर एजुकेशन के लिए हम दूसरे भाव से देखते हैं, लेकिन जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें ज़रूर ऐसे व्यक्तियों को तकलीफ़ आती है। चलिए बात करते हैं कुंडली के छठे भाव में यदि चंद्रमा हो तो कैसा प्रभाव मिलेगा। देखिए, योग कारक चंद्रमा यहाँ पर हो, बलिष्ठ चंद्रमा अगर यहाँ पर हो, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, IQ लेवल बहुत शार्प होता है, जीनियस कैटेगरी में डाले गए हैं। क्योंकि यह भाव अर्थ त्रिकोण का भी है, तो ऐसे व्यक्ति धन लाभ तो बहुत कराते हैं। जहाँ जॉब करेंगे वहाँ से पैसा निकलेगा। ऐसे व्यक्ति जिस दुकान के बाहर जाकर खड़े हो जाएं, उस दुकान की तरक्की होना शुरू हो जाती है। जिस कंपनी को ज्वाइन करें उस कंपनी के शेयर बढ़ जाते हैं। जिस कंपनी में काम करना शुरू करते हैं उस कंपनी का प्रॉफिट जो है लगातार बढ़ता जाता है। ऐसे व्यक्ति बड़ी बड़ी बावड़ियों का, कुओं का, तालाबों का, पेट्रोल पंप का मालिक देखा गया है। हाँ, एक नेगेटिव चीज़ जरूर यहाँ पर पड़ती है कि यदि चंद्रमा यहाँ पर कमज़ोर है, वृश्चिक राशि का चंद्रमा है, तो ऐसे व्यक्ति या फिर पक्ष बल से हीन है, सूर्य के आसपास का चंद्रमा है, तो ऐसे व्यक्ति को कोल्ड कफ ज़्यादा होता है, शत्रुओं से परेशान होता है, हमेशा मानसिक तनाव में घिरा होता है। ऐसे व्यक्तियों को किडनी रोग होने की संभावना होती है, तो इनसे इनको बचना चाहिए। चलिए बात करते हैं कुंडली के सप्तम भाव में यदि चंद्रमा हो तो कैसा होगा। योग कारक चंद्रमा यहाँ पर सुंदर पत्नी दिलवाता है, सुंदर सुशील पत्नी, और बहुत भाग्यशाली जीवन होता है इसका वैवाहिक। ऐसे व्यक्ति बिजनेस करें या जॉब, हमेशा अपने प्रोफेशन में अपग्रेड करते हैं, ऊपर बढ़ते हैं और कभी पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेगेटिव पॉइंट ये है कि यहाँ पर बैठा हुआ चंद्रमा व्यक्ति के अंदर सेक्सुअल डिज़ायर को इंक्रीज़ कर देता है, और अगर चंद्रमा यहाँ पर योग कारक नहीं है, पीड़ित है, तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी का स्वभाव थोड़ा सा कर्कश होता है, रिजिड स्वभाव देखने में आता है और वो अपनी पत्नी के स्वभाव से परेशान होता है। मित्रों, इस चीज़ का देखना आपको बहुत ज़रूरी है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी है कि खराब है। मित्रों, अगले वीडियो में हम बात करेंगे भाव 8 से लेकर भाव 12 तक अगर चंद्रमा होगा तो कैसा योग होगा। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, जब तक के लिए नमस्कार।